चलिए, और एसएससी सीजीएल के लिए लक्ष्य बैच आपकी शुरुआत हो चुकी है। लक्ष्य बैच कौन कौन ज्वाइन कर रहा है रेगुलर? ये फ्री बैच है, सॉरी वाईफाई स्टडी पर सुबह 11 बजे ये बैच होता है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है। बहत्तर से अगर कोई ये नंबर डिविजिबल है तो 72 से डिविजिबल होने की क्या कंडीशन होती है कि ये जो नंबर है इसमें लास्ट 8 से भी डिविजिबल हो और 9 से डिविजिबल हो। लास्ट के 3 डिजिट मैंने पकड़ लिए 9y6। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो मैंने y की वैल्यू ले ली 0 सबसे पहले। 8 नाम 72, क्या कहते हैं, और 8 एकम 8 वैसे भी जा ही रहा है ना। 8 एकम 8 बचा 106। क्या 8 से डिविजिबल होगा? नहीं। 116 8 से डिविजिबल होगा? नहीं। 126 8 से डिविजिबल है? नो। 136 8 से डिविजिबल है? यस। और इसके अलावा 136 8 से डिविजिबल हो गया। 146 8 से डिविजिबल है? नो। 156 8 से डिविजिबल है? नहीं। 166 8 से डिविजिबल है? नेवर। 176 8 से डिविजिबल है? यस। यस। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है कि सर y की वैल्यू एक तो आप 3 ले लो और y की वैल्यू एक आप 7 भी ले सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? बताओ भाई साहब। नहीं। अब मैं संख्या को लिखता हूं प्रॉपर तरीके से। 54x29, y की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 5 और 4 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो y की वैल्यू 3 लेने पर x की वैल्यू 7 आ रही है। क्या x y से बड़ा है? तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है? बिल्कुल है, ले सकते हो। तो सर ये आ गया 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, 23 आंसर आ गया। कैसा लग रहा है? किसी किसी बच्चे को लग रहा होगा सर y बराबर 7 ले लो, तो मैंने कहा भाई चल तेरी इच्छा पूरी करता हूं। हाँ, 2976, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म। अब यहाँ x की वैल्यू 3 हो गई। क्या ये पॉसिबल हो जाएगा कि वहां x की वैल्यू 3 ले लो और y की वैल्यू 7 ले लो? नहीं पॉसिबल होगा। क्यों? x हमेशा y से बड़ा होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, चलिए। सर पेनिशियम अर्थमेटिक कहां से मिलेगी? मैं अपने आप बता दूंगा जब भी मिलेगी, जहां से मिलेगी। ठीक है, अभी आप परेशान ना हो। नेक्स्ट। पंद्रह व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि दो अतिरिक्त व्यक्ति शामिल होते हैं तो औसत आयु 3 साल बढ़ जाती है। तो जो दो व्यक्ति आए हैं उनकी एज निकाल सकते हो क्या आप? उनका एवरेज, दो व्यक्ति का एवरेज अगर निकालता हूं तो जो शुरू के 15 व्यक्ति हैं उनका 32 है, प्लस 15 और 2 17 और बटे 2 और एवरेज बढ़ गया 3। तो देखो भैया, इनका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 32 प्लस 51 बटे 2। योग कितना आ जाएगा इन सभी का? अगर आप योग निकाल रहे हो तो 32 दूनी 64 प्लस 51, ये योग आ रहा है 115। कोई आफत है क्या? बताओ। यही आ रहा है क्या? और अंतर कितना आ रहा है बताओ? योग अगर 115 है और अंतर कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है 9। अगर आपको नए बड़े वाले की आयु निकालनी है तो क्या तरीका बताया था मैंने? दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, सबसे अच्छा तरीका है। 62 आंसर आ गया। कैसा लग रहा है भाई साहब? और छोटे वाले की निकालनी होती तो घटाकर बटे 2 कर दो।
क्लियर हो गया? बस कौन सा कंसेप्ट कहते हैं इसको जो मैंने लगाया है? इस कंसेप्ट को कहते हैं जॉइन कंसेप्ट। जब कोई आदमी आ रहा होता है तब ओल्ड वाले की एवरेज लिखते हैं, उसके बाद में आपका जितने लोग हो गए, पहले 15 थे अब 17 हो गए, फिर 2 आदमी आए हैं, 2 बटे कर दिया और 3 एवरेज बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट। लो भैया, बढ़िया गुड न्यूज आ गई तुम्हारे लिए। हाँ भाई साहब, क्या हो गया? अरे वो कुछ नहीं, 1 मिनट को बता देता हूँ। अरे न्यूज क्या, अभी जस्ट आया मैसेज, तो मैंने कहा बता देता हूँ बच्चों को तुरंत ही। अरे बुक नहीं आई यार, ये आया है। 20% ऑफ ऑन एसएससी नॉन टेक्निकल और अपना वो वाला बैच है। और वैलिडिटी भी आ गई 6+1 12+3। साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाना। ये 31 तारीख तक है, मतलब 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया इन लोगों ने। चलो अच्छी बात है। अरे बढ़िया है ना भाई, जिनको जुड़ना होता है उनके लिए बढ़िया ही है। हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं, चलो मुद्दे की बात पे। ए और बी के वेतन को मिलाकर इतना आ रहा है। ए अपने वेतन का 85%, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। बचत समान है, बचत समान है। अब मैं कहता हूं कि 85% अगर खर्च करता है तो बचत कितनी होगी? 15%। बी 30%, 70% खर्च करता है तो बचत कितनी होगी? 30%। तो ए और बी का जो रेशो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। 3 रेशो बराबर कितना आ गया भाई? 45,000 आ गया। 1 रेशो बराबर 15,000 आ तो रहा है आंसर। सही तो था, पोल में भी तो 15,000 ही था। पता नहीं क्या हो गया। नेक्स्ट। पहले क्या होगा? पहले ऑफ सॉल्व होगा, 4 8 32। तो 46 में से 30 चले गए, 28 7 21, 37 में से 21 चले गए। ये आ गया 16 और ये आ गया 16। नेक्स्ट।
50,000 रुपए में से एक आदमी 8,000 रुपए प्रतिवर्ष 5.5% की साधारण ब्याज की दर पर और 24,000 रुपए 6% के साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, और वह शेष राशि को एक निश्चित दर पर उधार देता है ताकि उसे इतने रुपए का ब्याज बन जाए। देखो भाई, रेट निकालते हैं। तो ये बताओ मेरे को, 8,000 रुपए की राशि 5.5 यानी कि 11/200, 24,000 रुपए की राशि 6%। साल भर की बात कर रहे हैं, टेंशन मत लेना। बचा कितना? 32 और 18,000। यही टोटल ब्याज है 3680 के। ये हो गया 440, और ये हो गया 24 की 144। 180 आर बराबर 3680, 180 आर बराबर 1800, आर बराबर आ गया 10%। कैसा लग रहा है? तकलीफ तो नहीं आ रही ना? अभिजीत कह रहा है सर 1 साल कहाँ दिया है, वो हमें कान में बता कर गया है भाई, आपको नहीं पता चलेगा। अगला करिए, नेक्स्ट। दो वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर पर निवेशित धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज इतना है। समान दर पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? भाई ये तो चक्रवर्ती ब्याज है गुरुजी। हाँ, तो मैं भाई देखो इस तरह से कर सकता हूँ कि 5% है ना, तो 10.25 हो जाएगा इसका नेट चक्रवर्ती ब्याज। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 41/4, 328 रुपया। 41 से अगर आप इसको काटेंगे कितनी बार? 8 बार। 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 3200। और आप जानते हैं साधारण ब्याज हो जाएगा 10%। एक बच्चा कह रहा है सर न्यूजीलैंड की हालत खराब है, पिछली बार हमारी कर दी थी। नहीं क्या? कई बच्चे पूछ रहे हैं सर 10.25 कैसे आया? भाई बताया ना आपको, 5+5 सक्सेसिव लगाकर ही तो करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं जब। नेक्स्ट। आपको दिख नहीं रहा क्या? एक शंकु के त्रिभुजाकार, एक शंकु के त्रिभुजाकार, शंकु क्या, प्रिज्म, माफ कीजिए, प्रिज्म है ना? हाँ, प्रिज्म के, प्रिज्म लिखा भी हुआ है। प्रिज्म का त्रिभुजाकार आधार दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है 60। आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों, अगर कोई ऐसा प्रिज्म है जिसके आधार जो है वो समकोण त्रिभुज है, आपको कैसे पता समकोण त्रिभुज है? क्योंकि सर 5 12 13 भुजाओं का अनुपात दे रखा है ना, तो 5 12 13 का सबसे सही सेंस जो जाता है वो ट्रिपलेट पे जाता है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज है, बेस है, यानी कि ये उसका आधार है, बेस है। और प्रिज्म है तो ऊंचाई भी होगी, मतलब इस तरह का एक और आपके सामने बन रहा होगा जिसकी लेयर है ये। प्रिज्म इसी को तो कहते हैं, एक जैसी आकृति होती है ना। आयतन क्या होता है प्रिज्म का? बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपका 12 ले लो,
लेकिन एक्स में ऊंचाई आपकी 5 ले लो, लेकिन एक्स में, और वैसी ऊंचाई कितनी है, 2 लेयर्स के बीच की 50। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, परिमाप दे रखा है ना, तो 12 और 13 हो जाएगा 25, और 5 30 बराबर आपका 60 है, 1 बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू भी निकल कर आ गई। लो तो 24 इंटू 10 इंटू 50, आंसर निकल कर आ गया 6000। सर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, फॉर्मूला बता रहे हैं, पहले वॉल्यूम लिख लो, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो, प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ये होगा कि ऊपर नीचे के 2 आधार हैं, तो 2 आधार का तो क्षेत्रफल प्लस कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू हाइट, ठीक है, बस बेलन की तरह, वेरी गुड। तो आंसर आ गया 6000। नेक्स्ट, चलिए 2.5% के लॉस पर हो आप, और 2.5% के लॉस से आपने 7.5% का प्रॉफिट कर लिया। ऐसा कब किया है, जब आपने 10% की वृद्धि करी होगी, जो कि आपके 100 रुपए के बराबर है। 100% की वैल्यू कितनी है, 1000, इस पे 12.5% यानी कि 125 का लाभ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1125। नेक्स्ट, ए और बी क्रमशः 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। टोटल ले लिया 60, 20 दिया 60, 12 पंजे 60, कितने दिनों में वे परियोजनाओं का 40% पूरा करेंगे, यानी कि परियोजना को 40%, यानी कि 24 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, 8 की एफिशिएंसी से, 3 दिनों में। अगला, पांच साल पहले एक परिवार की औसत आयु, जिसमें पिता, माँ और बेटा शामिल है, 35 साल है। 5 साल पहले की 35 साल एवरेज। तो फादर, मदर और सन, क्या आज मैं बोल सकता हूँ 40 साल की हो जाएगी तीनों की एवरेज, और इंटू 3 कर लो, यानी कि तीनों 120 के हो जाएंगे। 3 साल पहले पिता और माता, फादर और मदर, तो आज कितने हो जाएंगे, 49, और 2 ही लोग हैं, इंटू 2 98। तो सन की आयु कितनी है, घटा दो, 22। पूजा, पूजा कोई खास बात है क्या। नेक्स्ट, अभिषेक बार बार एक कमेंट कर रहा है, टाइमिंग नहीं आ रही, क्या करें। अभिषेक तुम पहले कमेंट से तो हटो भाई, कमेंट से हटकर दिमाग तो पढ़ाई में लगाओ।
तभी तो कर पाएगा ना टाइम पे। हाँ। बच्चा कह रहा है सर 49 कैसे आया? भाई 46 था 3 साल पहले, 3 साल पहले 46 है, तो आज 3 जोड़ दिया, 49 हो गया। 5 साल पहले 35 है, 5 जोड़ दिया आज की। साठ विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। 40% लड़कियां लड़कियां यानी कि आप समझ जाइए बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो कितना आ रहा है, 3:2। लड़कों का औसत भार 62 किलोग्राम है, लड़कियों का 55 है। बेस मान लो 55, कितना ज्यादा जा रहा है ये? 7 या 21, और केक कटेगी तो किसमें बटेगी? सब में। 59.2। क्लियर है भाई? मजा आया? नेक्स्ट। एक वस्तु को एक्स रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 1200 में बेचने पर प्राप्त हानि से 50% ज्यादा है। एक्स रुपए में बेचने पर लाभ जो है 1200 में बेचने पर हानि से जो 50% ज्यादा है, तो 1200 में बेचने पर जो हानि हो रही है उससे 50% ज्यादा है। क्या? एक्स रुपए में बेचने पर लाभ, तो ये सीपी की वैल्यू तो मेरे को पता है ना 1500 है, तो ये कितना हो जाएगा? 450 प्लस 1500, 1950। चलिए नेक्स्ट। तीन साझेदार ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। बी की पूंजी सी का 4 गुना है, ए की पूंजी का 6 गुना सी के बराबर है। देखो यहां से बी और सी का जो रेशो निकल कर आ गया वो 4:1 आ गया, और ए और सी का जो रेशो निकल कर आ गया वो 1:6 आ गया। तो मैं ये देखता हूं सर सी को 6 बनाओ आप पहले तो ए को 1 बनाया, बी को आपने 24 बना दिया, सी को आपने 6 बना दिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 25 और 6 31 बराबर कितना आ रहा है? 15500। एक बराबर हो जाएगा 500। बी का हिस्सा कितना है? 24×5 = 120, यानी कि 12,000 आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट।
एसएससी सीएचएसएल की जो बुक है वो आप सभी ने ऑर्डर कर दी क्या? तो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है वो। एमटीएस का प्रैक्टिस सेट आने वाला है मेरा, मैंने प्रिंट पर डाल दिया है, और एमटीएस के लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट्स निकाले हैं मैंने, आने वाले। जिनके पास आ गई है भैया, बढ़िया प्रैक्टिस करना, उससे मजा आएगा आपको। बुक तो उस पर मिल जाएगी आपको, एसएससी सीएचएसएल बुक बाय साहिल सर लिख देना, अमेजोन पे मिल जाएगी। हालांकि लिंक के थ्रू चले जाना, उससे सस्ती मिलेगी आपको, मैंने टेलीग्राम पर लिंक दी हुई है। आ गई ना? हाँ, कैसी लग रही है वो बता जरूर देना भैया ना, कैसा, क्योंकि फीडबैक बहुत आवश्यक है। एक बार हम बना तो देते हैं बुक को, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है रेस्पॉन्स किस तरह का रहता है, वो बच्चे से ही पता लग पाता है। जो बच्चे ट्रस्ट करते हैं वो एक बार में ले लेते हैं, और जो बच्चे नहीं करते हैं उन्हें बताना पड़ता है कि यार वाकई में बहुत बेस्ट चीज बनाई है। एक आयतकार समांतर खात की जो खेत है, सॉरी, हाँ खेत ही है बेचारा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ और, ये खात है शायद कुछ। हाँ, सर हाथ में क्या हुआ? हाथ में कुछ नहीं हुआ यार, लग गई है। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई दे रखी है। विकर्ण की लंबाई, चलिए, तो यानी कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, फॉर्मूला याद आ रहा है? एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ एल बी बी एच एच एल, यही निकालना है ना हमें। तो 24 का स्क्वायर कितना आ गया? 576 माइनस का 225, 351 आंसर है। चलिए, अरे कल यार, कल तो ट्रैफिक जैम था, उसमें फंस चुका था मैं। अब मैंने कहा यार भागा दौड़ी के चक्कर में मैंने कहा फिर लेट ना हो जाऊं, आजकल क्या ट्रैफिक का पता नहीं रहता। हाँ, तो इस वजह से हटानी पड़ी क्लास। अब वही तेज चलानी पड़ती है या फिर स्कूटी। नेक्स्ट। सर पठान देखी क्या? अभी नहीं देखी, लेकिन सब लोग अच्छा बता रहे हैं, तो हम तो जब आ जाएगी ना उस पर तब देखेंगे। मैं मूवीज का शौक रखता नहीं हूँ बेसिकली। ₹100 की राशि 12% कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है। तो भैया देखो, पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर बराबर कितना है? ₹18। पी आर की वैल्यू हो गई 12 का 144, नीचे 4 जीरो, 18 से कटा आपने 8 बार, तो आंसर कितना आ गया? 1250। गौतम कह रहा है बॉयकॉट पठान, 1 मिनट गौतम देखता हूँ कौन है। अच्छा, 16,701 रैंक है इसकी एसएससी नॉन टेक्निकल में, बच्चों में 16,000वां बच्चा है, और अभी की तो अभी है ही नहीं। एक मिनट गोपी की और देख लेता हूँ, रुको। इसकी 26,375 है, ये और ही अलग है। आओ, नेक्स्ट।
25% और 15% के दो क्रमागत छूट के बाद में इतने में बेचा जाता है। तो यानी कि 4 से 3, 20 से 17। यहां हम ये कह सकते हैं ये 100 आ गया और ये 51 आ गया। 535.5, 17 थी 51, 17 थी 51, बचा कितना, एक, ओ सॉरी 2, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 3 से फिर काट दो, 105, 80 है, ओ सॉरी 8 से गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 840। नेक्स्ट, इंजीनियर बोल रहा है सर मेरा रैंक बता दो। तू तो गोपी से भी गया बीता है भाई, 27,797 में है। रैंक जानने का उनको बड़ा शौक होता है, जिनको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं आ सकती है। चलिए, आज जयपुर में बहुत बारिश हुई भाई, सब सुबह से पूरा दिन खराब कर दिया जयपुर में। और जो बिजली गिरी है ना, पूछे मत। दो संख्याओं के एचसीएफ के रूप में 12 और उनके एलसीएम के रूप में 288 है। दोनों संख्याओं के जोड़े बताइए सर कितने बनेंगे। आपको एक चीज बताई थी ना मैंने, एलसीएम अपॉन एचसीएफ जब मैं कर रहा हूं तो 288/12 आ रहा है। तो 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 24 आ रहा है और यही अनुपातों का गुणनफल भी है। अब मैं यहां से टुकड़े लेकर चलता रहूंगा, देखिएगा कैसे। 1 और 24, 2 और 12, 3 और 8, 4 और 6। रिपीट वाले लेते हो क्या, नहीं लेते हो। ये चलेगा हाँ, ये चलेगा ना, ये चलेगा हाँ, ये चलेगा ना, क्योंकि को प्राइम भी लेने होते हैं, तो केवल दो ही जोड़े संभव है। सर विराट कोहली को क्यों पसंद नहीं करते। पसंद हर कोई थोड़ी हो जाएगा। देखो पसंद हर किसी आदमी की पर्टिकुलर एक पसंद होती है ना। अभी मान लो कि हर किसी को हर कोई पसंद नहीं हो सकता ना। हाँ। मेरे को थोड़े मतलब आके धूम मचाने वाले लोग पसंद है। विराट कोहली जब खेलता है तो ऐसा लगता है खेल रहा है बस। ऐसा नो डाउट कि बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है। विराट कोहली खेल रहा है बस, ठीक है। जैसे सचिन पाजी मेरे को आज तक पसंद नहीं आए। बड़े क्रिकेटर है, मैं नहीं मान मैं मतलब ये मानता हूँ बड़ा क्रिकेटर है सचिन जी, लेकिन मेरे को नहीं पसंद आए, है ना। कोहली भी नहीं पसंद आया मेरे को, सहवाग पसंद था। मतलब हमारा तो जमाना सहवाग से शुरू हुआ है ना भाई, अगर हम अपनी जनरेशन को देखें तो। कुछ ही बल्लेबाज है जिनकी बैटिंग देखना पसंद था। एक तो सहवाग आती भाई साहब, कोई हो जाए, चार पड़ गए तो पांचवा। हाँ। हाँ। जिनको लगता था देखते हुए, एक यूसुफ पठान। अब वो पता नहीं कितने दिन खेलता था, लेकिन मुझे पता था कि ये उतरेगा तो मारेगा। एमएसडी, है ना। युवराज मेरे को उस टाइम तक अच्छा लगता था जब एक बार 2020 मैच चल रहा था, मैं कॉलेज के मैच में बैठा था, कॉलेज में नहीं, हॉस्टल की मैच में बैठा था, और जीता जिताया मैच हरा दिया उसने। उस दिन के बाद मेरे को पसंद नहीं आया वो। 2000 आई थिंक 13-14 की बात है शायद, है ना, पता नहीं कब का मैच था वो। नेक्स्ट।
एक कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल दे रखा है सर। ये कमरे की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, ऊंचाई 11 है, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2640। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, एक्स बराबर आ गया 40। सीलिंग क्या होता है? सीलिंग मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आपकी 40 है, चौड़ाई आपकी 80 है, आंसर आ जाएगा 3200। ठीक है सर। यूपीएससी सी सेट के लिए बताओ। अभी यूपीएससी सी सेट के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। एक मेरा सेगमेंट चल रहा है, सुबह 11 बजे लक्ष्य बैच चालू किया है मैंने अभी यूट्यूब पर, और 12:30 बजे उसे भी आप फॉलो कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस। उसमें चैप्टर वाइज भी चल रहे हैं, और यहाँ पर ये रेगुलर फॉलो करो, कैच द मैथ। अंजलि कह रही हाथ दिखाइए, हाथ ये रहा। नेक्स्ट। एक कक्षा में यदि 50% लड़के लड़कियां होती तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 50% अधिक होती। देखो, मान लो कि एक्स तो आपके पास बॉयज हैं, वाई आपके पास गर्ल हैं। सामने देखना हो तभी समझ पाओगे, वरना रिपीट नहीं करूंगा मैं। 50% लड़के लड़कियां होती एक कक्षा में, यदि, यदि कौन सी शर्त है? यदि है काल्पनिक शर्त। यदि मतलब 50% लड़के, 50% लड़के यानी कि x/2, अगर लड़कियां होते यानी कि लड़कियों जैसे जुड़ जाते, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ही तो हो जाती है लड़कों से। लड़के कितने? x/2 बचे हैं अब तो, 50% ज्यादा होती, यानी कि 3/2। अब जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार और पढ़ ले, हमने तो काम कर दिया है अपना। अब अभी आगे सॉल्व करने की बात है, वो बाद में कर लेंगे अभी। अरे पढ़ ले भैया एक बार, जिनको समझ में आ गया वो ठीक है, जिनको नहीं आया वो खुद ही समझना पड़ेगा। अपन ने तो लिख दिया। दोबारा बोलता हूं मैं, क्वेश्चन ही पढ़, क्वेश्चन ही समझ में आ जाता है। 50% लड़के लड़कियां होती, यानी कि एक्स लड़के थे पहले, 50% मैंने लड़कियां बना दिया उनको, तो अभी कितने हो गए? x/2 प्लस वाई लड़कियां। अब लड़के कितने बचे? x/2 ही तो बचे, तो 50% ज्यादा हो जाएगी लड़कियों की संख्या लड़कों से, 3/2 हो गया, खत्म हो गया काम। 50% अधिक है, बताया हुआ है, तो उसे गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ x/2 प्लस 2y बराबर 3x/2। तो x/2 बराबर 2y। एक्स और वाई का रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 4:1। तो कुल कितना प्रतिशत लड़कियां हैं? 1/5 के रेस्पेक्ट में गुणा 120%। मजेदार क्वेश्चन है, बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। अभिजीत कह रहा है सर कोई दूसरा मेथड सर। ये दूसरा वाला ही था भाई, पहला तो यूज ही नहीं करा अपन ने, क्योंकि वो तुमसे आता ही नहीं, बार बार तुम दूसरा ही मांगते हो, तो मैंने दूसरा वाला ही दिया। मैंने कहा दूसरा ही बताता हूँ उसको अभिजीत को, जिससे इसके डाउट का जवाब मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट, 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक दोनों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से 56% थे। तो उनमें से एक ने दोनों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का 56% है। 4 से काटेंगे 14 बार और 4 से काटेंगे 25 बार। ये अगर 14 है ना तो ये हो जाएगा 11 और अंतर कितना आ रहा है 3:9 के बराबर है, 1 बराबर 3। तो उनके अलग अलग मार्क्स कितने होंगे, एक के होंगे 42 और एक के होंगे 33। कैसा लगा भाई साहब, मजा आ गया नहीं आ गया? देखते हैं भाई आज क्या रैंक आप लोगों की आती है। सर आप एसएससी सीएचएसएल बेसिक कब शुरू कर रहे हो? मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है। हाँ, मेरा फाउंडेशन चल रहा है बेसिक से, है ना, और सीएचएसएल की तैयारी मैं सबसे पहले करवाना शुरू कर चुका हूं। लगभग 40% मैंने तैयारी करवा दी है, हाँ, प्रमाण बैच में। और अभी जो हमारा जो 12:30 बजे चालू हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। कल से नंबर सिस्टम चालू होगा उसमें। हाँ, कल मतलब कल बहुत कुछ है नया। कल जैसे अपना एक वो बैच चलता है, क्या नाम है अभी जो चालू हुआ है,